नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम आए हुए हैं गांव सिंधवी खेड़ा में। यहाँ पर आसपास के गांव हैं जो वह इकट्ठा हुए हैं, जो पंचायत बुलाई है। तो जानते हैं यहाँ के किसानों पर यह किस विषय में पंचायत बुलाई है। तो चलिए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये जो पंचायत है तो किस विषय पर है। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो अपना परिचय दें। मैं जयदीप सिंह चैल, गांव रदाना और भारतीय किसान यूनियन का प्रधान जोलाना से। और अब पूछिए आप कोई क्वेश्चन आप। ये जो पंचायत बुलाई है सिंधवी खेड़ा गांव में, इसका क्या विषय है, मतलब किस विषय पर बुलाई गई है? ये जो आज इस जो पंचायत है ये एक किस्म की रैली होगी। थोड़ी देर में आप जब इसको देखोगे, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि 10 तारीख को हरियाणा की विधानसभा में इन काले कानूनों के खिलाफ जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है, उसमें जहाँ जहाँ जेजेपी के और जहाँ जहाँ आज़ाद एमएलए और बीजेपी के एमएलए हैं, उन सभी को हमने ज्ञापन सौंपना है और वो आज ही सौंपना है। उसमें जींद के बद्दोवाड़ा टोल से अलग सौंपेंगे, उचाना दुष्यंत को आज़ाद पालवा सौंपेंगे, जींद कैप्टन रणधीर सौंपेंगे और यहाँ जोलाना में हम सभी जोलाना के 72 गाँव और ये बुजुर्ग और ये 36 जाति ये ज्ञापन सौंपेगी आज अमरजीत ढांडा को। या तो वो किसानों के साथ आ जाएँ, विधानसभा में जब 10 तारीख को वोटिंग होगी किसानों के पक्ष में वोट करें और सरकार के खिलाफ वोट करें तो ठीक, नहीं तो इस विधानसभा के 72 के 72 गांवों में उसका बढ़ना और उसका बहिष्कार किया जाएगा। विधायक जी यहाँ पे आएंगे या उनके निवास पर जाएंगे? हम उनके निवास पर जाएंगे जहां वो पब्लिक डीलिंग करते हैं। वो खरकराम जी गांव में हैचरी में उनका ऑफिस है, वहीं सभी साथी जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, अनुशासनित तरीके से जाएंगे और जाके हम उनको ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। अगर कोई नुमाइंदा उनका ज्ञापन लेने आता है अच्छी बात, नहीं तो हम उसके गेट पर ये ज्ञापन चिपका के और अपना फर्ज निभाने का काम करेंगे। और ये ताकि वो कल को ये ना कह दे कि जुलाना कोई किसान मेरे घर पे नहीं आया और मेरे को ये ज्ञापन नहीं दे के गया कि आपने सरकार के खिलाफ वोट करनी है और किसानों के हित में वोट करनी है। जो किसान यहाँ पर विधायक जी को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद भी विधायक जी ने सरकार के पक्ष में वोट डाल दिया, तो उसके बाद जो गाँव है जुलाना हल्के में, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर ज्ञापन देने के बाद भी इन इतनी जन भावनाओं की कदर उसने नहीं की, आज 103 से 104वां दिन है, हद तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर अमरजीत डांडा को ये भगवान सद्बुद्धि दे दे और वह किसान का दर्द और 36 जात व मजदूर का दर्द समझे तो ये आखिरी मौका उनके पास है, नहीं तो आगे से ये हल्का उनका गांव में आना जाना बंद कर देगा। जयदीप जी, आज इसको जो आंदोलन को 103 या 104 दिन हो गए हैं और 103 दिन हो गए हैं और 300 के करीब किसान शहीद भी हो चुके हैं। जो विपक्ष है कांग्रेस का विधायक दल शहीद किसानों को 2 लाख रुपए मुआवजा दे रहा है और जो सत्ता पक्ष के एमएलए और मंत्री हैं जो शहीद किसान हैं उनके घर पर गोड्डा मोड़ने के लिए भी नहीं गए, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे इससे निर्दयी, झूठी और निर्दयी क्यों? मोदी जी जो गाय गंगा और हिंदू की बात करने वाले थे, अगर वो जनेऊधारी हिंदू हैं तो आज क्यों नहीं इतने किसानों की शहादत होली, उसमें आधे से ज़्यादा हिंदू हैं और सिख ज़्यादा हैं, वो भी हिंदू की रक्षा करने के लिए वो धर्म बनाया गया था। अगर मोदी जी जनेऊधारी हिंदू हैं तो कहाँ ये हिंदू में गीता में ये लिखा है इस इतिहास में कि आपके उनके मरने के बाद, किसानों के शहीद होने के बाद आंख से एक आंसू भी नहीं निकला, एक आंसू किसान का दर्द मोदी जी को नागवार लग रहा है। किसान के दर्द को मोदी जी समझ नहीं रहे और एक डिक्टेटरशिप और एक तानाशाह सरकार के रूप में आज किसानों का दर्द मोदी जी को समझ जाना चाहिए, नहीं तो वो हिंदू विरोधी भी हैं और किसान विरोधी भी हैं। जयदीप जी, 28 फरवरी 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली में कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो अब क्या लगता है कि आय दुगनी हुई है किसानों की? आप ये बताओ मुझे, आप भी समझदार हो, आय फसल का भाव ज़्यादा दे के दुगनी होती है या कम के दे के? लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने आय दुगनी कर दी है। ये सब जुमलेबाजी है। आज दुर्भाग्य इस भारत के किसान का कि जो किसानों के ऊपर बात करता है, जो किसानों के ऊपर सिफारिश करता है, जो किसानों के ऊपर राजनीति करता है कि वो किसान नहीं है। इसमें जो देश में बहुत से सांसदों ने अपने परफॉर्मे में ये भरा था कि मैं किसान हूँ, लेकिन आज उनमें से दुर्भाग्य की कोई भी किसान का बेटा रियल में नहीं है। उनको ये नहीं पता 11 आड़े फाड़े कै फाटाऊंगी किले में और रोगेला कब जुताई होगी, बड़द न बरका आकर आके यार वो किसान बने बैठे। उनको क्या पता किसान के दर्द का। जो
सांप, बिच्छू, बघेरे रात को जब पानी देता मौत के मुंह में किसान रहता। और ये किसान को पाकिस्तानी और खालिस्तानी बताते हैं। ये किसान देशभक्त है। देशभक्ति का खून इस किसान की और मजदूर की रगों में दौड़ता है। और ये किसान इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। या तो किसानों की आवाज़ कौन सुनी ना करे, नहीं तो इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। जयदीप जी, आंदोलन को 103 दिन हो गए हैं, सरकार पर अभी कोई असर नहीं है आंदोलन का। क्या आंदोलन आगे तेज किया जाएगा या ऐसी शांतिपूर्वक रहेगा? ऐसा है, आंदोलन देश के भिन्न भिन्न राज्यों में तेज किया जाएगा। आज हरियाणा व पंजाब का किसान थोड़ा इसलिए सक्षम है कि उनके गेहूं MSP पे बिकते हैं। आप पूरे देश में देखिए, अब ये बिहार वाले किसान हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू की राजनीति करते हैं। उनके गेहूं नहीं है क्या? वो 1200 रुपये में पिट रहा है उनका गेहूँ। यूपी वालों का 1400 रुपये में पिट रहा है। उनको MSP का नहीं पता। अब की बार उनको MSP का पता लग गया है। और राकेश टिकैत ने ये कहा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर किसान की गेहूं की फसल MSP पर ना बिके तो वो संसद के बाहर ले आइएगा। और इसकी डिजिटल इंडिया का भी परिणाम हम देखेंगे। वहाँ हम गेहूँ वहाँ काटा कराएंगे, धर्म काटा, और MSP पर लेने पर मजबूर कराएंगे। अमित जी ठीक हो? राम राम भाई, राम राम। अभी पिछले दिनों खरकपुनिया गांव में राकेश टिकैत जी ने जो 100 रुपये लीटर दूध का कहा था कि 100 रुपये लीटर दूध होगा 1 मार्च से, तो उस पर कई गांव में फैसला भी लिया गया है। जो गांव में पड़ोसी है या गांव में जिन पर भैंस नहीं है, तो उनको भी 100 रुपये लीटर दूध देने का फैसला किया गया है। वो सही है गलत है? ये तो देखो जी, सारे किसान भाइयों ने जो फैसला करना है ना, ये सारे के सारे जो किसान साथी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, इनने फैसला करना कि क्या करना है। हम तो इनके साथ हैं। जड़े ये नु कहेंगे कि आड़े खड़ा होना है, उड़े इनके गेल, हाँ जड़े कहेंगे आड़े बैठना, उड़े बैठना तैयार। हाँ उन प्रधान जी आगे इनके लिए। ताऊ जी, जो फैसला करे है दूध वाला, जो गांव में जिस पर भैंस नहीं है उसको भी 100 रुपये लीटर दूध दिया जा रहा है, वो सही है? ना, उसका तो नहीं दिया जा रहा। कई गांव में फैसला लिया, जैसे शाहपुर गांव में गया था मैं, वहाँ पर कहा गया था जो गांव में है ना 100 रुपये लीटर दूध दिया गया है वो सही है। मतलब जो नीचे देगा उसको जुर्माना लगेगा। गांव में भी 100 रुपये लीटर दूध दिया जा रहा है। ना भैया, ऐसी तो नहीं है। सहमत नहीं है इस फैसले से? नहीं, कहीं नहीं। ये बात नहीं कही। उनको ये कही थी जहाँ सरकारी संस्थाओं में दूध जावन वहाँ 100 लीटर के रह जाए। गांव में जो भी हम रेट दे रहे हैं आपस में भाईचारा में वही रेट रखे। जैसे जिंद आपका बिट्टा मिल्क प्लांट है, बलक्षवाड़ा, जहाँ भी जाते हैं ना, ये जो बिजनेसमैन लोग हैं इनको 100 रुपये लीटर की बात करी थी, ना कि आम किसी किसान भाई को आपस में जो भाईचारा में दूध जाओ उसकी नहीं की। ये फैसला कई गांव में तो लागू है और कई गांव में ऐसे ही चल रहा है जैसे पिछले रेट पर चल रहा था। नहीं भाई साहब, ये लागू करेगा, आप उसकी तय तक नहीं गए हो। आप शाहपुर की बात कर रहे हो, मैं शाहपुर में भी गया हूँ। वहाँ जो आपस में गाँव के आपस में दूध गरीब आदमी लेता था या किसान भाई लेता था, उनके लिए वही रेट है। जो बाहर दूध जाता था, हमारा बिट्टा मिल्क प्लांट में जाता, सरकारी संस्था में जहाँ दूध जाता था, वहाँ 100 रुपये लीटर हमने किया। उन्होंने 100 नहीं लिया दूध, तो हमने उनको देने से मना कर दिया। ये हमारा फैसला था। अभी ये जो दूध वाला चला हुआ है 100 रुपये लीटर वाला, कई गांव में इसका फैसला लिया गया, कई गांव में फैसला नहीं लिया गया। लेकिन जो प्लांट है वो इसका रेट बढ़ाकर लोगों को थैलियों में जो प्राइस है उससे ज़्यादा कर पैसा कमाएगी। लेकिन किसान कई गांव में नहीं दे रहे हैं दूध, ऐसे ही दे रहे हैं पुराने रेटों पर। तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम इसका डट का विरोध करते हैं। अब तक ऐसी कोई बात नहीं आई है भाई ये जो प्लांट है उसको महंगा दूध बेचे। रही बात दूध के, हमारे किसान मोर्चा ने बाद में उसकी एक वीडियो जारी करी, ये भी कही थी भाई संघा मोर्चा ऐसी कोई बात नहीं कहता, अगर 100 रुपये लीटर दूध करो। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। जो एक कच्ची फसल नष्ट कर रहे हैं किसान, उस पर क्या समर्थन करते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जब इंसान का दर्द होता है और वो दर्द में कुछ भी कर सकता है। जब हमें आज इस सरकार के द्वारा इस प्रकार से पीड़ित किया जा रहा है कि हम जीने को मजबूर हैं। और आपको मैं भली बात ही बता दूं कि हम कोई भी फसल को अगर हम नष्ट करते हैं तो हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा पे बिल्कुल पीड़ा है, इसलिए हम नष्ट करते हैं। हम नष्ट नहीं करना चाहते, हम उगाने वाले हैं, हम नष्ट करने वाले नहीं, हम रक्षक हैं। अगर हम अपनी फसल के आज भक्षक बने हैं तो इस सरकार के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा बने हैं। इन नेताओं को देखना चाहिए कि हम अपनी फसल को नष्ट कर सकते हैं, तो सरकार भी कोई हमारे सामने चीज़ नहीं है। और जो ये नेता, ये जो जितने MLA MP बनाए थे, हमने अपने रक्षा के लिए बनाए थे। आज ये विधानसभा और लोकसभा में जाके ये हमारे भक्षक बन गए। हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से। हम अपनी फसल को सिर्फ इसलिए नष्ट कर रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं जो अपने हाथ से वही और चीज़ को नष्ट कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आप किस खेत की मूली हैं, हमें तो सब गुट्ठा ही दबाना है, फिर हमारी आंगली तले खाओगे। और एक पुरानी कहावत है कि नदी ने पुल तले को लिगड़ना है। जनता एक भगवान का रूप है, जनता जनार्दन है, और जनार्दन का अर्थ होता है भगवान। और भगवान से बड़ी सरकार नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज सरकार ने इतना जुल्म किसानों के साथ किया है कि आज पूरे
भारत का किसान सड़कों पर है, आज अपनी खेती बाड़ी छोड़कर, अपना पशुधन छोड़कर आज सड़कों पर है। और 100 से दिन ऊपर हो चुके हैं कि सरकार ने कोई सुध नहीं ली, और कम से कम भी 300 से ऊपर हमारे किसान शहीद हो गए हैं। और उनको कहते हैं तो मर्या करें, कोई बात नहीं, घर की भाई काका लिखनी आज तारा हाथ में कलम में किमें लिखो, परंतु ये वो किसान है, अपने खेत में अनाज पैदा कर सकते हैं, अपने घर में दूध पैदा कर सकते हैं, अपने घर में ये अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं। अगर भगवान ने इनका साथ दिया और इन्होंने अपनी ताकत को आजमाया तो ये अपने घर में नेता भी तैयार कर देंगे, वहाँ गाड़ी ले देंगे, इनका घर में नेता भी तैयार हुआ करेंगे। उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। सत्ता से पहले जो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सत्ता में आने से पहले किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात कही थी। अभी 2 दिन पहले आज तक की डिबेट पे दुष्यंत चौटाला ने खुलकर इस कानून का समर्थन किया है। वहीं उसके विधायक दुष्यंत चौटाला के जो 10 विधायक है वो कहीं पर ऊपरी जनता में तो दिखावा करते हैं हम किसानों के साथ हैं, इस कानून के विरोध में, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी इस कानून के पक्ष में खुलकर आ चुके हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर यह कहूँगा जी, उनके सिस्टम है, उनको प्रोटोकॉल हैं, जनता को बढ़ाने के लिए उनके तरीके हैं। भाई एक कहावत है कि भाई एक जना मार दे, एक जना रो पड़े, एक जना रुस जाए, एक उनका एक ढांचा है, उनकी एक नीति है कि भाई हम किसानों में आज जो है दिखावा किया जा रहा है, किसानों को बकला रहे हुए हैं। और मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा, वो इस कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहेंगे और वो छोड़ने भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि जनता खाद बना रखी, उन्होंने गाड़ी भरी वहाँ से वहाँ से भरी वहाँ, जनता वहाँ का खाद समझ रहे हैं, लेकिन जनता ने अपना जिस दिन रुख दिखा दिया वो टोए नहीं पाओगे। और आपके माध्यम से और बताना चाहूँगा, उनकी कुर्सी सुरक्षित तो उनकी लूट सुरक्षित। वह इसलिए जनता के साथ नहीं आना चाहते क्योंकि उनके हाथ में हमने पावर दे दी, नोट दिए, वोट दिए, सपोर्ट करी, मोह की बर्फी खुआई, और जिसको हमने अपना रक्षक माना वह आज हमारे सबसे बड़े भक्षक हो गए। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस दिन जनता ने अपनी करवट बदल दी उस दिन वह टोए नहीं पाओगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले महावीर गुप्ता जो जींद से चुनाव लड़ा था विधानसभा का दुष्यंत की पार्टी से, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा दुष्यंत चौटाला के पास पावर नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं है वो किसानों के लिए कुछ कर सकें। तो उसने जो दुष्यंत चौटाला के फादर हैं उन्होंने भी कहा था अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा से काम चलता हो तो मैं इस्तीफा किसानों के लिए देने के लिए तैयार हूँ, दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में। फिर डील क्या की है, करते को नहीं काम है, आओ किसानों के साथ। अरे तो आज डिप्टी सीएम है, हम वादा करते हैं किसान इतना सहयोग करेंगे, इसलिए हम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ताऊ देवी लाल गया। लेकिन मामला क्या है जी, वो मैंने पहले बोला कि इनकी कुर्सी सुरक्षित, इनकी लूट सुरक्षित, जनता से कुछ नहीं लेना। घर में गोदी में पर्ची है, बाहर पर्ची है ना है, हम इस बात को नहीं जानते। सिर्फ हम एक बात जानते हैं, आज हमारे बीच में विधानसभा में, लोकसभा में जो भी हमारा एमएलए है, एमपी है, वो इस्तीफा देकर अगर हमारे मंच पे, हमारे सड़क पे आता है तो हमारा भाई है, नहीं भाई हमारा कुछ नहीं लगता। अभी पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला ने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया है, लेकिन जो जेजेपी वाले, बीजेपी वाले हैं वो कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला राजनीति कर रहा है, किसानों के खिलाफ जो किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया है वो मतलब एक दिखावटी है। देखो जी, वो उनका काम है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ एक बात जाना मोटी मोटी, जो आज इस्तीफा देकर जो किसानों के साथ खड़ा तन मन से और धन से, वो हमारा भाई है, जिन्हें हमारा कोई कुछ नहीं लगता। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो 300 के करीब किसान शहीद हो गए हैं, हरियाणा के किसान भी बहुत ज़्यादा शहीद हो गए हैं, क्या हरियाणा की जो गठबंधन सरकार है उनके लिए जो घर के लिए जो मुआवजा और जो सरकारी नौकरी की मांग करता है किसान संगठन? बिल्कुल, किसान संगठन, देखिए एक किसान होने के नाते आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर खेत में हम काम करते हैं तो हमारे खेत में दाती भी लग गए, हाथ में पाँव में कसी भी लग गए, उस दर्द का हमें पता है। अगर वो हमारे बीच से हमारे भाई गए, हमें पता उस दर्द का, उनको नहीं पता। हम मांग नहीं करते, हम उनको आदेश देते हैं। मांग तो करता जो मांगता है, जनता सर्वोपरि है, जनता सरकार से बड़ी। हम उनसे आदेश देते हैं उनको कि तुरंत उनको 51 लाख रुपए दिए जाएँ और एक के घर में एक नौकरी दी जाए। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया जी। तो साथियों, ये थे हम सिंधवी खेड़ा गांव में। यहाँ पर जो गांव के किसान हैं, आसपास के गांव हैं जो जुलाना हल्का के, उनके द्वारा यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में इन्होंने फैसला लिया है, जो कल प्रस्ताव की वोटिंग होगी विधानसभा में, उस पर जो जुलाना के विधायक है, जो आसपास के विधायक है जींद के, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि आप उसमें वोट सरकार के खिलाफ करें, सरकार के पक्ष में ना करें। अगर यह सरकार के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो आने वाले चुनाव में उनका बहिष्कार किया जाएगा। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।